सब टीमें वहां थी, सब टीमों के पास वही अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया के पास थी। ये तो खुली खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। भाई सीधी बात है, उसी टीम ने जीतना था ना, उनकी बैटिंग के ऊपर प्रेशर आया। अब आप ये जितने भी मैच में बता रहा हूँ आपको, इतना आखिरी ओवर में जीते। जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी। तनवीर अहमद कहता है कि इंडिया की ऐसी जीत को बिन में डाल दो, मतलब डस्टबिन में। तनवीर अहमद ने वो ट्वीट किया कि इंडिया की ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल दो। लाइक वो जीत को मान नहीं रहा, इंडिया की इस जीत को। और साथ ही साथ जो तनवीर अहमद ने जो बोला है, जो अपने जब ये टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, तो भैया दुश्मन देखते के देखते रह गए और टीम इंडिया ने वो करके दिखाया जिसका हम पिछले 1 साल से पड़ोसियों को समझा रहे थे, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे अपनी हुतियापे से और वही हरकतें कर रहे थे। फाइनली जो है इंडिया ने न्यूजीलैंड को 2 बार इस इवेंट में शिकस्त देते हुए चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस चैंपियंस ट्रॉफी की उसको एक बार नहीं 2 बार इंडिया ने हराया। एक बार उनको चेस करते हुए डिफेंड किया इंडिया ने, चेस नहीं करने दिया न्यूजीलैंड को, और दूसरी बार उन्होंने जो कमाल किया है वो उन्होंने चेस करके हराया। तो दोनों तरह से इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, पहले टारगेट सेट करके भी और फिर टारगेट को चेस करके भी। तो वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है। लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरी दफा फाइनल जीता है, तीसरी दफा चैंपियन करार पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है, या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही होगी जिसकी सिकलैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेस किया था वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेस किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेस कर गए, तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280+ रन करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है, वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा 2017 में जीते। शायद भाई हम होस्ट थे और आज फाइनल था,
आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहाँ? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरानकुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती है कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी के पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह, ये बात सही है। और इसी बहाने वो पाकिस्तान को ऐसा दर्जी जरूर याद रखेगा। आपकी व्हाइट जैकेट याद रखेंगे। जो 23 मैचेस आपने दिखाए, जो 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। ये भी सोचना चाहिए। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का, जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। उनको बड़ा ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के साथ हमने भी पूरा मौका दिया हुआ है। एक निजाम तो फिर भी कुछ ना कुछ निजाम तो है हमारे यहाँ भी। आप भी उसी निजाम में से निकल के आए और प्लेयर्स भी उसमें से निकल के आए। बाबर बहुत अच्छे प्लेयर और रिजवान भी। बाबर की बात नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जब आते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वक्त कौन सा है जब ये परफॉर्म करना बंद कर देते हैं? वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये पीछे चले जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया ने एक और आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है और एक रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी तीसरी बार जीत ली है और दुनिया की ऐसी टीम बन गई है जिसने सबसे ज़्यादा बार चैंपियन ट्रॉफी जीती, 3 बार। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, फिर न्यूजीलैंड ने, और पाकिस्तान ने तो एक बार जीती थी जो कि 2017 में उनके हाथ में गलती से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल लग गया था क्योंकि इंडियन बैटर चले नहीं थे उस समय। और अगर मैच की बात करें तो मैच में रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने इंडिया की जो बैटिंग थी एक तरफा जीत कर दी थी क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि इंडिया अब यहाँ से हार सकता है। लेकिन तालियां बजानी चाहिए न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी, जिन्होंने शानदार कमबैक किया दोस्तों और एक फाइट दिखाई, अंतिम ओवरों तक मैच चलाया और फिर अंतिम ओवरों में तो पता था कि इंडिया की टीम अब जीत ही जाएगी दोस्तों, लेकिन उन्होंने जो फाइट की उसके लिए उनके लिए तालियां तो बनती है दोस्तों। जहां टीम इंडिया की बड़ी जीत पर जब उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जीता तो इस पर पूरी दुनिया में जश्न मन रहा है। इंडिया के लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जश्न मनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के वो लोग जो टीम इंडिया को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट या कहें कुछ पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के ऐसे भी हैं जिनको मिर्ची लगी है इंडिया की जीत पर, जिसमें से एक है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद ने टीवी शो पर बैठकर वहाँ के एंकर ने उनसे पूछा कि आप क्या कहेंगे टीम इंडिया की इस जीत पर, तो तनवीर अहमद ने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था कि टीम इंडिया ही जीतेगी, मैच पहले से फिक्स था, अपनी मर्जी की पिच बनवा कर टीम इंडिया खेल रही है, इतने दिनों से वो वहाँ हैं, दूसरी टीमें जाती हैं उनका पैक करके उन्हें वापस भेजा देती है क्योंकि टीम इंडिया वहाँ की कंडीशन जान चुकी है और जो टीम वहाँ पर 2 महीने से प्रैक्टिस कर रही है वो हार सकती है क्या? मतलब तनवीर अहमद ने इल्ज़ाम लगाया कि टीम इंडिया की जीत ये जीत नहीं है दोस्तों।